हेलो दोस्तों। हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्पार्टकस एक जाबाज योद्धा है और स्पार्टकस रोमन एम्पायर का एक राजा जिसका नाम है लाइगेटस। स्पार्टकस उसके लिए अपने ही लोगों के खिलाफ जंग लड़ता है। तो इस बार भी लाइगेटस एक खतरनाक जंगलियों के फौज को हराने के लिए स्पार्टकस और उसके साथियों की मदद लेता है। दूसरे दिन सुबह स्पार्टकस जाने से पहले अपनी बीवी से मिलता है और स्पार्टकस जंग के लिए निकल जाता है। और जाने से पहले स्पार्टकस अपनी बीवी से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। फिर स्पार्टकस जंग में चला जाता है। फिर स्पार्टकस और उसकी सेना उन खतरनाक जंगलियों से लड़ते हैं, पर हम देखते हैं कि वो जंगली उनकी सेना बहुत ही ज्यादा है। पर स्पार्टकस और उसके साथी अपने आखिरी दम तक उनसे लड़ते हैं कि तभी लैगेटस अपने सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। लैगेटस के सेना को देखते ही वो जंगली पीछे हट जाते हैं और जंगल के अंदर भाग जाते हैं और रोमन एम्पायर की फिर से जीत हो जाती है और जंग खत्म हो जाता है। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर पहाड़ियों के नीचे अपना टेंट बनाते हैं और रोमन्स के लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। और स्पार्टकस देखता है कि उसके और उसके साथियों के लिए कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है। उन्हें मरने के लिए रोमन्स ने ऊपर पहाड़ियों के ऊपर ठंड में छोड़ दिया है। फिर लैगेटस आकर टेंट के अंदर घुसता है कि तभी लैगेटस की बीवी लिथिया उसे टेंट में मिलने आती है। लिथिया का बाप रोमन साम्राज्य का सबसे अमीर राजा है। लिथिया उसकी बेटी है। लैगेटस अपनी बीवी से कहता है कि स्पार्टकस ने उन जंगलियों को हराने में मेरी मदद की है। तो ये सुनकर लैगेटस की बीवी लिथिया अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी ये बातें अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे। हम देखते हैं कि लिथिया अपने पति को स्पार्टकस और उसके साथियों के खिलाफ भड़का रही होती है। रात को हम देखते हैं कि स्पार्टकस और उसके साथी पहाड़ियों के ऊपर से चुपके से देखते हैं। वो देखते हैं कि वो खतरनाक जंगलियों की सेना उनके गांव की तरफ ही बढ़ रही होती है। तो स्पार्टकस सीधा जाता है लैगेटस से मिलने और स्पार्टकस लैगेटस से कहता है कि हमारे गांव में बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। वो खतरनाक जंगलियों की सेना हमारे गांव की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो 2 से 3 दिन में हमारे गांव तक पहुंच जाएंगे। तो लैगेटस स्पार्टकस को साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो कल ही एपुआ सिटी वापस जा रहा है। तो स्पार्टकस फिर से लैगेटस को इंसिस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस बार लैगेटस गुस्से में आ जाता है और स्पार्टकस को टेंट से निकलने के लिए कहता है। पर फिर भी स्पार्टकस खुद को कंट्रोल करता है और चुपचाप लैगेटस के सामने से टेंट से बाहर निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह स्पार्टकस फैसला करता है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ अपने गांव वापस जाएगा।